अस्थियों के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द बोन्स की देखिए जो हमारी अस्थियाँ होती हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए अस्थियों से शरीर को निश्चित आकार मिलता है कि जो एक अस्थियाँ होती हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है, एक जिसके द्वारा ही हमारे शरीर को एक सही आकार मिलता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर हमारे शरीर में अस्थियाँ नहीं होंगी तो सिर्फ हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होंगी जिनका कोई सही आधार नहीं होगा, वो किस चीज़ के ऊपर टिकेंगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे शरीर में सिर्फ मांस का एक अजीब सा हमारा शरीर होगा, क्योंकि उसमें हमारी अस्थियाँ नहीं होंगी जो हमारे शरीर को एक सही आकार प्रदान करती है, हमारे शरीर को एक सही स्ट्रक्चर देती हैं, जिसके द्वारा अस्थियाँ के द्वारा हमारे शरीर की बहुत सारे कार्य होते हैं। हमारे जो शरीर के बहुत ही अंग होते हैं, बहुत मुलायम अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा देना, एक सही आकार देना, या जिसके द्वारा हम इजीली किसी भी काम को कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे शरीर में मूवमेंट्स होते हैं ये तो ये किसके द्वारा होते हैं, ये हमारी अस्थियों के द्वारा होते हैं। दूसरा आता है शरीर को बल और आधार मिलता है, यानी कि एक हमारे शरीर को एक बल के रूप में अस्थियाँ कार्य करती हैं जो, और साथ ही साथ वो एक आधार भी देती हैं, हमारे शरीर का आधार होती हैं हमारी अस्थियाँ। थर्ड आता है यह नाजुक अंगों की रक्षा करती है। देखिए जो अस्थियाँ होती हैं, मान लीजिए अगर जो हमारी स्कल होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें देखिए हमारी बहुत सारी मांसपेशियों की सुरक्षा करती हैं, हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं, या बहुत सारे हमारे जो वक्ष होता है तो ये क्या करती हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट होता है, हमारा लीवर होता है, तो ऐसे ही बहुत सारे अंग होते हैं जो हमारे शरीर की किसके द्वारा होती है, हमारे इन ऑर्गन्स की जो हमारे इतने कोमल अंग होते हैं हमारे शरीर के, वो इन अस्थियों के द्वारा ही एक सुरक्षित रहते हैं हमारे शरीर में, यानी कि नाजुक अंगों की रक्षा भी हमारी अस्थियाँ ही करती हैं। फिर आता है अस्थि कोशिकाएं शरीर में कैल्शियम व फास्फेट आयन के वितरण को नियंत्रित करती हैं, यानी कि एक तरीके से स्टोरेज भी करती हैं कैल्शियम्स को, और वो एक तरीके से इनको नियंत्रित भी करती हैं, यानी एक तरीके से मेंटेन भी करके रखती हैं। अस्थियों के पीले भाग में अस्थि मज्जा के कारण लाल रक्त कण बनते हैं। और लास्ट हमारा यह है मसल्स, यानी जो हमारी पेशियाँ होती हैं, पेशियों के जोड़ने के लिए एक आधार होता है, यानी कि इन्हें एक ऐसा बेस मिल जाता है, एक ऐसा आधार मिल जाता है जिनके द्वारा हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी से कनेक्ट रहती है, एक दूसरे से लगी हुई होती हैं। तो ये कुछ हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर के। बोन्स हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर या एक निश्चित आकार देती है, हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम इजीली हमारा एक शरीर की संरचना बनती है, या जिसके द्वारा हम अपने शरीर को इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ये ही हमारे शरीर को एक सही आकार प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारे कार्यों को करते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारे शरीर में अस्थियाँ नहीं होंगी तो क्या आप किसी भी सामान को इजीली उठा सकते हैं या इजीली रख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे बोन्स के, तो जिनमें से कुछ हमारे ये कार्य हैं बोन्स के। फिर आती है हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ यानी स्कल बोन्स। तो देखिए खोपड़ी शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है जो कशेरुदंड की एटलस होती है, ये अंडाकार होती है और इसके आगे का भाग नुकीला तथा पीछे का भाग चौड़ा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा फोरहेड का एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है पीछे के अकॉर्डिंग, जितना हमारा स्कल होता है, स्कल के पीछे का हिस्सा हमारा काफ़ी चौड़ा होता है, जो कि हमारे आगे का यानी जो फोरहेड की साइड का है वो पीछे के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। यानी ये एक कुछ हद तक कह सकते हैं कि एक थोड़ा ओवल शेप सी नज़र आती है, क्योंकि देखिए वो जो है पीछे से चौड़ा और आगे से थोड़ा कम होता है। तो जबड़े को छोड़कर ये चौड़ी और टेढ़ी मेढ़ी असमान अस्थियों से बनी होती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा सिर और कपाल की अस्थियाँ यानी स्कल बोन्स और कैरिनियम
दूसरी आती है हमारी चेहरे की अस्थियाँ यानी फेशियल बोन्स। तो देखिए एक तो होता है हमारा स्कल यानी कि हमारा जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, उसका उसकी बोन्स, और एक तो यानी कि हमारे ऊपरी हिस्सा हमारे स्कल का और बैक साइड का यानी कि पीछे का हिस्सा। एक होता है हमारी खोपड़ी में ही आता है हमारी फेस यानी कि हमारा फेस आता है, तो जिसमें आती है हमारी चेहरे की अस्थियाँ यानी फेशियल बोन्स। तो सिर या कपाल की अस्थियाँ देखिए, कपाल को मस्तिष्क खोल भी कहते हैं। यह अस्थियों के मिलने से बनता है, यानी इनमें बहुत सारी अस्थियाँ सम्मिलित होती हैं। ये अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियों चपटी और असमान होते हैं, यानी कि ये चपटी भी होती है और इरेगुलर भी होती है। खोपड़ी में ये अस्थियाँ टेढ़ी मेढ़ी आरी के दांत जैसी रचनाओं से जुड़ी रहती है, यानी कि इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिसके कारण इनमें बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है। यानी कि ये एक दूसरे से इतनी कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से इतनी जुड़ी होती हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण में बिल्कुल भी हलचल यानी किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है। कपाल में ही यानी कि जो हमारा स्कल है, स्कल में हमारा मस्तिष्क यानी हमारा जो ब्रेन है और इनकी मेनिनेज और सेरेब्रल वाहिकाएं सुरक्षित रहती है, और सिर की अस्थियाँ अग्रानुसार होती है। फिर आती है हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ, यानी कि जो हमारा स्कल होता है, स्कल में भी हमारी कितनी बोन्स होती है, यानी कि स्कल में भी हमारी कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो देखिए जो खोपड़ी है, खोपड़ी की 8 अस्थियाँ निम्न अनुसार हैं। सॉरी इसमें मैं काउंट करना भूल गई हूँ, वो मैं आपको आगे बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। कि देखिए ये है, इस पे हमारी 6 अस्थियाँ बताई गई हैं। तो देखिए जिसमें है 2 इनमें यानी कि डबल है इनमें अस्थियाँ। तो पहली है हमारी ललाटास्थि, फिर है हमारी पार्श्वकास्थि, और थर्ड है हमारी पश्चकलापास्थि, और फोर्थ है हमारी शंखास्थियाँ, और फिफ्थ है हमारी झरझरास्थि, और लास्ट है हमारी चमगादड़ास्थि। तो ये हमारी 8 प्रकार की अस्थियाँ होती हैं, जिनमें से 2 एक जैसी ही होती हैं, तो कुल मिलाकर के 8 अस्थियाँ हो जाती हैं, जिसमें पहली आती है हमारी फ्रंटल बोन यानी ललाटास्थि। तो देखिए यह अस्थि एक चौड़ी व चपटी सी होती है, यानी जितनी भी हमारी अस्थियाँ होती हैं ये पूरे हमारे स्कल के हिस्से की होती है, यानी कि जो हमारा खोपड़ी का हिस्सा होता है उसी हिस्से की हमारी बहुत सारी बोन्स होती हैं, जो अलग अलग भाग को दर्शाती हैं। यह अस्थि एक चौड़ी व चपटी सी होती है, जो सिर के सामने का भाग बनाते हैं, यानी कि जो हमारी आइज़ होती है, आइज़ से जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, यानी जो हमारा ये हिस्सा होता है, ये हमारी कौन सी होती है, फ्रंटल बोन, यानी जिनको हम सामने से देखते हैं, यानी जो हमारी आइज़ से ऊपर की होती है, ये हमारी फ्रंटल बोन्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं माथा यानी कि ललाट। इस अस्थि से आँखों के गड्ढे का ऊपरी भाग तथा नाक का ऊपरी भाग बनता है, यानी कि ये चीज़ें हमारी फ्रंटल बोन्स के द्वारा बनती हैं। इसमें श्लेष्मा झिल्ली का अस्तर रहता है, और ये सबसे बड़ी व चपटी अस्थि होती है, क्योंकि देखिए ये पूरे हमारे एकदम से एक तरीके से फ्लैट टाइप की होती है, और जो हमारे देखने में बड़ी होती है, जो खोपड़ी के अगले हिस्से में रहकर कपाल बनाती है। तो दूसरी आती है इसी तरह हमारी पार्श्वकास्थि पैरिटिएटल बोन्स। ये संख्या में 2 होती है। यह दोनों ओर तथा कपाल का गोल भाग बनाती है, यानी कि देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एक पार्ट बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है, या जिस जो हमारी स्कल है जिसमें अलग सा कलर शो हो रहा है, ये हमारी होती है पार्श्वकास्थि। तो ये हमारे जो हमारा स्कल होता है, स्कल का बिल्कुल सेंटर का भाग बनाते हैं, यानी कि बीच का भाग बनाती है, जो जिसे कलर से शो हुआ है, या दूसरा आप देख सकते हैं कि थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है। तो यह कपाल के मध्य में जुड़ी होने के कारण मध्यकास्थि भी कहा जाता है, यानी कि ये सेंटर में होती है तो इसको मध्यका अस्थि भी कहा जाता है। सामने की ओर यह ललाट अस्थि से भी जुड़ी रहती है, यानी कि जो हमारी पहली अस्थि थी उसके फ्रंटल अस्थि से ये कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती है, ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इनका बाहरी भाग होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा चिकना होता है।
लेकिन अंदर की जो सतह होती है, जो यानी कि जो अंदर से होती है, ये छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, यानी कि ये अंदर से इनमें बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिनमें मस्तिष्क को, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियाँ रहती हैं। तो ये जो हमारा पार्श्व का अस्थि है, ये हमारे सेंटर में होता है, जिसके द्वारा इसे मध्य का अस्थि भी कहते हैं। और ये बहुत ही हमारा एक तरीके से बहुत चिकना भाग होता है, जिसमें अंदर यानी कि जो फ्रंट से तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक सतह होती है, और अंदर इसमें गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, जिनमें हमारे ब्रेन को रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिनियाँ रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।